हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स में। मैं हूं डॉक्टर उमेश मिश्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन 5 इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में जो कि हर क्लिनिक पर अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से किसी भी मरीज़ की जान बचाई जा सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में, और किसी भी तरह की इमरजेंसी को हैंडल किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी तरह नॉलेज मिल सके। दोस्तों, दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आइए बात करते हैं उन इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन होता है हर क्लिनिक के लिए, वो होता है इंजेक्शन एबिल। दोस्तों, एबिल इंजेक्शन एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। इसका उपयोग आप अपने पेशेंट के एलर्जिक रिएक्शन को दूर करने के लिए कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मरीजों में कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन देने से उनको एलर्जी हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से उनमें किसी तरह के सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि फफोले पड़ जाना बॉडी पे, इसके अलावा ईचिंग होने लगता है, और भी कई तरह के रिएक्शंस होने लगते हैं। तो उस स्थिति में आप एबिल इंजेक्शन का अगर प्रयोग करते हैं तो कुछ ही टाइम बाद मरीज को अपने रिएक्शंस में जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए होते हैं उसमें आराम मिलता है और उसके कंप्लेंट्स दूर हो जाते हैं, चाहे वो चकत्ते पड़ने की बात हो या फिर फफोले पड़ने की बात हो या खुजलाहट की बात हो या कोई और रिएक्शन हुआ हो बॉडी में। तो अगर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से उसको साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट हुए हैं तो ऐसी स्थिति में इंजेक्शन एबिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये इंजेक्शन क्लिनिक पे रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद जो दूसरा इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, वो है डेरिफाइलिन। दोस्तों, डेरिफाइलिन एक ब्रांकोडायलेटर मेडिसिन है जिसका उपयोग हम रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में करते हैं। कई बार पेशेंट को किसी भी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को सफोकेशन होने लगता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इस स्थिति में डेरिफाइलिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद दोस्तों, इंजेक्शन प्राइमाकार्ट एक हाइड्रोकार्टिसोन होता है, 100 mg में आता है, 200 mg में भी आता है। ये एक स्टेरॉइड होता है, इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग किसी भी तरह के इमरजेंसी में किया जाता है। कई बार तो इसका उपयोग रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में डेरिफाइलिन के साथ भी किया जाता है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, तो किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जाता है। मरीज का जान बचाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी दवा होता है। उसके बाद दोस्तों, चौथा है इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25%, जो कि 100 ml के बॉटल में आता है और 25 ml के एम्पुल में आता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लो शुगर लेवल में किया जाता है। कई बार पेशेंट का शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, उसकी बॉडी फंक्शंस, बॉडी मूव करना बंद हो जाती है, क्योंकि ब्लड शुगर कम हो जाता है और शुगर हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम मरीज को डेक्सट्रोज 25% का इंजेक्शन देते हैं। तो दोस्तों, डेक्सट्रोज 25% भी काफ़ी उपयोगी होता है ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। इसके बाद इंजेक्शन एट्रोपिन, ये भी एक इमरजेंसी दवा है। सबसे ज़रूरी ये होता है कि एट्रोपिन का इंजेक्शन ऐसे मरीजों में प्रयोग किया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, पल्स रेट स्लो हो जाता है किसी भी वजह से, तो ऐसे मरीजों में एट्रोपिन इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ती है।
ये पेशेंट के हार्ट रेट को बढ़ाता है। दोस्तों, इसका उपयोग मुख्यतः आईसीयू में किया जाता है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल क्लिनिक पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के पहले एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार इसके कुछ क्रिटिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। तो क्लिनिक पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर ये लाइफ सेविंग ड्रग होता है, इसलिए हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। क्योंकि एट्रोपिन इंजेक्शन भी लाइफ सेविंग ड्रग का काम करता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए ये भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।